नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ मस्ती क्लासेस पे। आप देख सकते हैं थंबनेल में लगा है बिहार बोर्ड इंटर 2026 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 4 से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप अपने कर्तव्य को निभाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है आई इनवर्स एम एल स्क्वायर एल पे पावर 0 टी पे पावर -2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी में वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल व्यंजक है, लगने वाला बल व्यंजक है। तो एफ एम वेक्टर एफ एम बराबर क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5 गुना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। वेक्टर एफ बराबर क्यू ब्रैकेट वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है। एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव करता है आई ब्रैकेट एल वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गाउस बराबर होता है 10 पे पावर -4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गाउस मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का और चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है। WVM²। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप लोग बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। अगर 10 में 10 सही हो गया तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो जो आप ज़्यादा मेहनत करें आपका भी ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के लिए चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए लंबवत भी वेग से चलने वाले वेग क्यू पर लगने वाला एफ का मान होगा एफ क्यू वी वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पथ क्या होगा वृत्तीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ला इकाई चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है विद्युतीय एवं चुंबकीय बल दोनों लगते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड वेग से प्रवाहित करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान है, एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा 3.2 × 10⁻11 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आवेशित कण आवृत्ति समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वृत्तीय गति के लिए स्वतंत्र होती है तो कणों के चाल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का अवकर्थकाल t तथा महत्व चाल v हो तो t समानुपाती v पर पावर नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन वायु-सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? वायु-सावर्त के समीकरण के सदिश रूप है डी वेक्टर वी बराबर म्यू बटे 4 पाई आई ब्रैकेट डी वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर आर कैप बटे आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु-सावर्त के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो बी समानुपाती 1/r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? तो होता है इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एन समान फेरों वाली तथा त्रिज्या आर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा आई स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मी स्क्वायर एन आई बटे 2r। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यू एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 का मान होगा 3 गुना 10⁻10 सेकेंड सेमी प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूट अंडर म्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। म्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तथा त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बटे ई का मात्रक होता है एम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर इसका होगा सीमेंस प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सॉरी हो गया यार, गलत हो गया, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं लॉरेंज बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में वैज्ञानिक किए थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने? और स्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है तो चाल और गति ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक आवेशित कण भी वेग से 20 चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला बल अधिक होगा। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिक होगा। भी और वी परस्पर लंबवत होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दो लंबे समांतर तार जिसमें प्रत्येक में 1 एम्पीयर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है 1 मीटर से विलग है, इसके बीच का आकर्षण बल होगा। इसके बीच का आकर्षण बल 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अनंत लंबाई के लिए किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए, दोनों के बीच आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 18 सेंटीमीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 5 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबे सीधे तार में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगी। तार से कितना दूर होगा? तो 2 सेंटीमीटर दूर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना 10⁻⁷ टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर त्रिज्या और एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर चालक पर बल होगा। तो ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो लंबे सीधे समांतर तारों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे पर F बल आरोपित करते हैं। यदि प्रत्येक चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए तथा दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अब बल होगा 8F। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समांतर तारों के परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, वे है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी क्या होगा, तो कमानी होगा संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी ए क्षेत्र वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण m होगा, तो ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर NiA। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल a तथा इसमें प्रवाहित धारा I के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो डी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न होगा, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग होगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग होगा ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रश्न है, एल लंबाई के तार में I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तार में बी वेबर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री पर झुका है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा, तार पर लगे चुंबकीय क्षेत्र का मान I/B/I/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों के क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल होगा, तो आरोपित बल होगा 6 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण है, तो हो जाएगा M वेक्टर M बराबर NI/A। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर μ0I। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है तो 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं के में धाराएं प्रवाहित होती है, तो वे होंगे, तो एक दूसरे के विकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चाल कुंडल धारामापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध होंगे I समानुपाती थीटा। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अति लघु होता है, अति लघु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक कुंडली धारामापी में कुंडली के माध्यम नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाए। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, तो किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, तो वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी चाल कुंडली में गैल्वेनोमापी में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संग्रहता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है, C/NA/B। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर में शॉन्ट का व्यवहार किया जाता है उच्च धारा के कारण उससे टूटने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस काम के लिए
वोल्ट मीटर में शॉन्ट लगाया जाता है। किस काम के लिए वोल्ट में शॉन्ट लगाया जाता है? इसका व्यवहार एमीटर की तरह करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट लगाया जाता है? तो एमीटर में शंट लगाया जाता है इसके माप सीमा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर, तो इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी एमीटर को शॉन्ट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाता है? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग बताएं कि आपका 68 में से कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।